वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नेपाल का दुस्साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, और मैं इसीलिए बार बार वीडियो बनाता हूं उस पर कि हमारी गवर्नमेंट जागे, क्योंकि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया नेपाल के साथ। और अभी सुनिएगा नेपाल ने क्या किया है, तो एक आम नागरिकों का खून खौल उठेगा, एक भारतीय लोगों को खून खौल उठेगा। नेपाल ने क्या किया है, कुमाऊं रीजन का, उत्तराखंड का जो कुमाऊं रीजन है उसका एक डिस्ट्रिक्ट है चंपावत। जी हाँ, चंपावत जिले के जो एरिया नेपाल के ब्रह्मदेव एरिया से मिलता है, उस एरिया के नेपाल इंडिया बॉर्डर के जो नो माइंस लैंड है, पैच ऑफ नो माइंस लैंड, उस पे नेपाल ने क्या किया है, कब्जा करके प्लांटेशन कर दिया है। जी हाँ, और ये इसका क्लेम नेपाल के सरकारी ऑफिशियल्स ने कर दिया। नेपाल के कंचनपुर जिले के भीमदत्त नगर पालिका के मेयर ने यह बातें कबूल की और उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया। एक तरफा ये कैसे हो सकता है? और टाइम्स ऑफ इंडिया में छवि खबर के अनुसार टाइम्स ऑफ इंडिया के सोर्सेज ने बोला है कि इसके लिए, उस प्लांटेशन के लिए, सैंपलिंग्स का प्लांटेशन के लिए 45 लाख रुपया खर्चा किया गया है नेपाल की तरफ से। जी हाँ, नेपाल हमारा जमीन हथिया लिया और हम कुछ नहीं कर सके। हमारे एसएसबी वहां क्या कर रही है और एसएसबी को क्या करना चाहिए, मैं अब वो बोलता हूं। इनफ इज इनफ। नेपाल ने बहुत ही खतरनाक शेर के मुंह में हाथ डाला है। जी हाँ, अभी तक क्या है कि हम लोग, नेपाल भाई भाई है, अच्छी बात है, और छोटा है, हमारा कल्चरल रिलेशन है, और कहा जाता है कि हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है। नेपाल में बाढ़ आता है, उसका पानी हम सहते रहते हैं, हम बैराज, हम डैम्स नहीं बनाते हैं। आपको पता है बिहार में जो बाढ़ आता है उसका सबसे बड़ा कारण नेपाल है। हम डैम्स नहीं बनाते हैं कि नेपाल दह जाएगा, नेपाल बाढ़ में डूब जाएगा, जिसके कारण, लेकिन नेपाल की जो ये सारी जो हमारी दरिया दिली है नेपाल का, नेपाल के प्रति, वो सारा नेपाल ने खाक में मिला दिया। नेपाल कुछ भी नहीं समझता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि भीमदत्त, कंचनपुर जिला जो कि नेपाल में पड़ता है, उसके भीमदत्त नगर पालिका के मेयर ने पब्लिकली ये बोला कि वो एरिया हमारे अंडर आता था और हमने पहले वहां वुडन, जी हाँ वुडन, काठ का उन्होंने क्या किया था, फेंसिंग किया था। आप लोग भी जान के आश्चर्यचकित होंगे कि वुडन कोई फेंसिंग करता है क्या। उन्होंने ये बातें बोली कि पहले हमने काठ का, वुडन बरसों से काठ की फेंसिंग थी जो कि थी ही नहीं, और अब उन्होंने क्या बोला कि वो पुराना पड़ चुका था, इसलिए हमने उस एरिया में प्लांटेशन करवाया। और भारतीय सोर्सेज ने, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार, भारतीय सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया कि हाँ 45 लाख रुपए खर्चा किया गया नेपाल की तरफ से उस एरिया को कब्जा करने के लिए। अभी कुछ ही दिन पहले नेपाल के टनकपुर एरिया में भी यही सारे उत्तराखंड के चंपावत जिले है, उसके टनकपुर एरिया में भी यही हाल हो रहा था। तब हमारे एसएसबी ने जाके काम रुकवाया। लेकिन मैं अपने एसएसबी को बोलता हूं, मैं उनके क्षमता पे कतई वो नहीं उठाता हूं, सवाल नहीं उठाता हूं। वो कैपेबल हैं और वो, हम ये भी जानते हैं कि वो दरिया दिली दिखाते हैं कि नेपाल एक छोटा कंट्री है, लेकिन नेपाल बार बार अपनी हरकतों से मान ही नहीं रहा है। जी हाँ, टनकपुर एरिया में भी वो किया, फिर भारतीय लोगों ने रुकवाया जाके, एसएसबी और वहां के लोकल जो प्रशासन है उसने रुकवाया। अब क्या हुआ है, उस एरिया पे प्लांटेशन कर दिया गया है, सैंपलिंग्स लगा दिए गए हैं। तो भारतीय गवर्नमेंट को, और हमारी एसएसबी क्या कर रही थी उस समय, बॉर्डर खुला है, सभी जानते हैं, दोस्ताना है इसलिए बॉर्डर खुला रहता है। लेकिन बॉर्डर खुला रहने का मतलब ये नहीं है कि वो आएगा हमारे जमीन पे पौधे लगा के चला जाएगा और कहेगा ये हमारा लैंड है। जी हाँ, और पब्लिकली उन्होंने ये क्लेम कर दिया और प्लांटेशन किया गया है। अब मैं भारतीय गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं कि जिस तरह आपने पाकिस्तान को बांटा, बहुत लोगों को मेरा ये डिसीजन हार्श लगेगा, कठोर लगेगा नेपाल के प्रति, लेकिन अब नेपाल इसी लायक है, क्योंकि नेपाल अब नेपाल नहीं रहा। नेपाल चाइना के गोद में लैप डांस कर रहा है। जी हाँ, तो कुछ पार्ट ऑलरेडी चाइना कब्जा कर लिया और कुछ पार्ट कर लेगा जो चाइना के एरिया से मिलता है, और हम कोशिश करें नेपाल को बाइफ्रिकेट कर देने के। जो मधेसी हैं वो नेपाली गवर्नमेंट गोरखा के प्रति खिलाफ हैं, उस मधेसी को हम पब्लिकली सपोर्ट दें, जैसे हमने जो बंगाल है, पूर्वी पाकिस्तान था, उसमें किया था, वहां के लोगों को सपोर्ट देके।
पाकिस्तान को बंटवाया ना, जब पाकिस्तान को बंटवा सकते हैं, नेपाल किस गाजर खेत की मूली है। जी हाँ, और आप लोगों को हार्श लगेगा, लेकिन मैं गवर्नमेंट को कहता हूं कि अगर नेपाल कुछ दिनों में सुधर जाए तो सही है, अगर नहीं सुधरे तो इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको वर्क करना चाहिए और सपोर्ट देना चाहिए मधेसियों को, जिससे कि नेपाल को 2-3 भागों में बांटा जाए। जी हाँ, नेपाली जैसे नहीं मानेंगे, ये बहुत ही खतरनाक स्टेप ले रहे हैं और हर एक पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं जिससे इंडिया को हानि पहुंचाया जाए। जी हाँ, ये अभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। हमारी एसएसबी से भी चूक हुई है, हमारी एसएसबी थी कहाँ जब वो प्लांटेशन हो रहा था। अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और मेरा ये न्यूज़ आपको पसंद आए तो मेरे न्यूज़ को शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।